फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे क्लास ट्वेल्थ में क्या क्या सिलेबस है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्लास 11th के जो हमारा टॉपिक्स था उनको रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का जो सब्जेक्ट का कोड नंबर है दैट इज 083। एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई सेशन 2021-22 के लिए जो हमारा सेशन है क्लास ट्वेल्थ का, उसमें क्या क्या सिलेबस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्री रिक्विजिट्स क्या है कि आपको क्या आना चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, कि आपको क्लास 11 का सिलेबस आना चाहिए। ओके, तो एट द करंट टाइम वी आर डिस्कसिंग दिस, बट वी हैव डिस्कस है कि हमारे बेसिक डाटा टाइप्स क्या कौन कौन से हैं, जिसमें हमने कौन कौन से पढ़े, न्यूमेरिक एंड बुलियन। ठीक है, देन वी डिस्कस अबाउट फ्लो ऑफ कंट्रोल, जिसका इवन अब अभी टेस्ट भी चल रहा है। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल में हमने क्या क्या पढ़ा, सिलेक्शन एंड इटरेशन। सिलेक्शन यानी कि इफ एल्स। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट इटरेटिव्स। इटरेटिव्स मीन्स कि आपके जो लूप्स हो गए, फॉर लूप, व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप्स। ठीक है, देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट सीक्वेंस डाटा टाइप्स। सीक्वेंस डाटा टाइप्स में वी ऑलरेडी लुक्ड अपॉन कि भाई स्ट्रिंग देख ली हम लोगों ने, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट लिस्ट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टपल्स। ठीक है, देन वी हैव अनदर डाटा टाइप दैट इज मैपिंग, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लेटर पार्ट, कि भाई डिक्शनरी को देखेंगे इस वीक में। ठीक है, दिस इज अवर क्लास 1 प्री रिक्विजिट्स कि आप लोगों को ये आना चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल लर्न इन क्लास 12। तो हम आप लोगों से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप लोग क्या क्या लर्न करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गोइंग टू लर्न अबाउट फंक्शंस, कि भाई यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, या आप कैसे उसमें स्कोप्स रहते हैं, ग्लोबल स्कोप और ये सब, लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग, कि भाई फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं, कि भाई फाइल हैंडलिंग पाइथन में कैसे करते हैं, कि बाइनरी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, सीएसवी फाइल है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, देन वी टॉक्ट अबाउट स्टैक्स। स्टैक्स यूजिंग लिस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैक डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। देन वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिस्ट, कि भाई पुश ऑपरेशन करना है, पॉप ऑपरेशन करना है। देन वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कि भाई कंप्यूटर कोई भी हम इंटरनेट पे कोई भी हम काम करते हैं तो वो बैकग्राउंड में कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, देन वी टॉक्ट अबाउट कि भाई हमारे डाटाबेस के कॉन्सेप्ट क्या है, और जो मेजर पार्ट है आपका, जो बेसिकली एक बेस बिल्ड किया गया है कि भाई पाइथन सीखें, आप डाटाबेस सीखें, सो दैट यू विल बी एबल टू कनेक्ट डाटाबेस एंड पाइथन। जो हमारी एसक्यूएल है यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जिससे हम डाटाबेस से क्वेरी करते हैं कि भाई हमें ये डाटा चाहिए या ये डाटा चाहिए, उन दोनों प्लेटफॉर्म को आपस में कनेक्ट कर सके, सो दैट विद द हेल्प ऑफ डाटाबेस जहां अपना डाटा स्टोर कर रहे हो, एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग यानी कि पाइथन की हेल्प से, यू विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग गुड, कि भाई कोई आप प्रोजेक्ट बना पाए या कुछ ऐसा काम कर पाए जो, सो दैट आपने जो नॉलेज एक्वायर करी है क्लास 11th और 12th में मिलके पाइथन और डाटाबेस से मिलके, तो यू विल बी एबल टू डिलीवर इन फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। टॉक अबाउट द थ्योरी पार्ट हो रही है, कि भाई हमारे जो थ्योरिकल एग्जाम्स होंगे, ठीक है, जो थ्योरी का एग्जाम्स होगा उसमें हमारा क्या क्या है। ये क्लास 12th को अप्रोक्सीमेटली 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट इज अवर रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, जिसमें क्या है हमारा क्लास 11th का सिलेबस हो गया। ठीक है, फिर फंक्शंस हो गए, फिर क्या हो गया, फाइल हैंडलिंग हो गई। ठीक है, सो क्या क्या है हमारा, हमने क्लास 12 को 3 यूनिट्स में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट वन इज 11th क्लास का रिवीजन है जो, देन वी हैव फंक्शंस, एंड देन वी हैव फाइल हैंडलिंग। तो दीज थ्री टॉपिक्स, एंड देन इन यूनिट 2 वी हैव द स्टैक्स। तो ये 3-4 टॉपिक्स मिलके हमारा कंप्यूट करते हैं कि भाई 40 मार्क्स का कॉम्बिनेशन बनेगा इन चारों उससे टॉपिक से। विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट टर्म वाइज एज वेल, बट लेट मी टेल यू कि भाई ये यूनिट हमारी जो 1 है प्रोग्रामिंग से, इसमें ये है। Then we have computer networks and database that we are going to discuss in term 2. So let's not discuss about them here. जब हम लोग term 2 स्टार्ट करेंगे, then we're going to discuss this computer networks and database management. अगर मैं डिवाइड करूं यूनिट 1 को, यूनिट्स को टर्म 1 एंड टर्म 2 में, तो वी हैव प्रोग्रामिंग जो है हमारी वो 35 मार्क्स की है। तो दैट मीन जो ये वाला टर्म है हमारा, जो फर्स्ट टर्म है, दिस इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग, कि भाई हमारा जो क्लास 11 का रिवीजन टॉपिक्स हो गए, या फंक्शंस हो गए, या फिर हमारा फाइल हैंडलिंग हो गया। तो दिस इज आवर गोइंग टू बी, फर्स्ट टर्म इज ऑल अबाउट
प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट टर्म ओनली ओवर हियर। देन अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो वी आर जस्ट ऑलरेडी डिस्कस कि भाई क्लास 11 हमारी हमने जो टॉपिक्स कवर करने थे वो कवर कर लिए। अभी हम क्या चल रहे हैं, स्ट्रिंग कवर हो गया हमारा सीक्वेंस डाटा टाइप्स में, लिस्ट कवर हो गया हमारा, टपल्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, एंड देन वी हैव द डिक्शनरी। ठीक है, एंड देन वी गोइंग टू टॉक अबाउट फंक्शन। अब है क्या, आप लोगों का बेसिक लेआउट हो चुका है। बेसिक लेआउट इन द सेंस कि भाई स्टैक्स हो गए, सॉरी लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, टपल्स हो गया, या डिक्शनरी हो गया, या इवन हमारे न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हो गया, फ्लो ऑफ कंट्रोल हो गया, या इवन आपका सेलेक्टेड स्टेटमेंट्स या इटरेटिव स्टेटमेंट्स हो गए। तो उस केस में आपको करना क्या है, या फंक्शंस इज लाइक कि भाई सब प्रोग्राम। फंक्शंस क्या होता है कि भाई फॉर एन एग्जांपल मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है 50-60 लाइन का। ठीक है, तो राधा देन 50-60 प्रोग्राम को लिखने के मैं क्या करूंगा, 10 लाइन को लिखूंगा, 10 से 15, जो 10 से 15 लाइन का मेरा प्रोग्राम है जो कोई स्पेसिफिक टास्क कंप्यूट कर रहा है, उसको मैं क्या करूंगा, उस स्पेसिफिक टास्क को एक सब प्रोग्राम बना दूंगा जो कि हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन। ठीक है, इससे क्या होगा, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कोड छोटा लगेगा तो ऑब्वियसली वी इट लुक्स एलिगेंट रादर देन अगर 60-70 लाइन का प्रोग्राम है। प्लस क्या होगा, आप लोगों का क्या होगा, फंक्शन रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी, कि हम कैसे रीयूज करें फंक्शन को। ठीक है, कि भाई सपोज करो एक टास्क हमें परफॉर्म करना है 3 बार 4 बार, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट कंडीशन, तो देन वी कैन हैव ए रादर देन राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन, व्हाट वी गोइंग टू डू, कि भाई हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, एंड देन वी गोइंग टू टॉक अबाउट फाइल्स, कि हमारे कितने कितने टाइप्स की फाइल्स हैं। वी हैव टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल। ठीक है, फिर उन फाइल्स हम क्या क्या देखेंगे कि फाइल्स को ओपन कैसे किया जाए, उनके ओपन के मोड कौन कौन से हैं। देन वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट क्लास क्लोज कैसे करें, फिर वी विल टॉक अबाउट इनको मैनिपुलेट कैसे करें। ठीक है, सेम विद द बाइनरी फाइल एंड सेम विद द सीएसवी फाइल, कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग करना, ओपनिंग के मोड्स कौन कौन से हैं, देन वी हैव द क्लोज कैसे करें, एंड देन डाटा कैसे मैनिपुलेट करें ऑन द 3 टाइप्स ऑफ फाइल, दैट इज टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड सीएसवी फाइल। ठीक है, रिगार्डिंग अबाउट द फंक्शंस, आई एम होप कि वी आर एबल टू कवर दिस फंक्शन by end of this week. ठीक है, and then upcoming week or 10 days we are going to complete the file handling. So most probably we will be able to complete our syllabus by 15th of October. ठीक है, after that 15th of October till for next 5 days we are going to revise and see the MCQs questions. जो आप लोग के टेस्ट चल रहे हैं उन MCQ questions को हम लोग we will see going to in the details कि भाई कोई प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, let's proceed further. Now the important part, the practical. जब हम लोग बात कर रहे हैं कि यूनिट 1 में प्रोग्रामिंग है, तो प्रोग्रामिंग इज मींस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। तो हमें क्या करना है, जैसे हम टर्म 1 की बात करूं तो टर्म 1 में आपका 6 मार्क्स के हैं पाइथन के प्रोग्राम्स, जो क्या होगा आपका लैब में टेस्ट होगा। तो आफ्टर द एग्जाम एक दिन या 2 दिन फिक्स किया जाएगा और 5-5 बच्चों के ग्रुप को बुलाया जाएगा और लैब में टेस्ट किया जाएगा प्रोजेक्टर पे, या इवन आपके मेरे टैबलेट है मेरे पास, या इवन कुछ भी जो डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस पे हम लोग वी विल परफॉर्म द कि आप लोगों ने कितना लर्न किया। ठीक है, देन फॉर 4 मार्क्स, जो टोटल 15 नंबर का मार्क्स है हमारा टर्म 1 में प्रैक्टिकल। ठीक है, 4 नंबर का क्या है हमारा प्रैक्टिकल फाइल है, जिसमें क्या होगा मिनिमम 15 पाइथन प्रोग्राम्स होंगे। अब ये 15 पाइथन प्रोग्राम्स कौन कौन से होंगे, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं मानूं कि भाई 4 से 5 हो गए हमारे जो 11th क्लास से बेस हो गए। ठीक है, और 4 से 5 हो गए हमारे फंक्शंस पे, और लगभग 4 से 5 हो गए हमारे फाइल हैंडलिंग पे। सो दोस विल कंसिस्ट ऑफ द 15 प्रोग्राम्स इन द। ठीक है, तो प्रोग्राम्स वही होंगे जो हम लोग ऑनलाइन देखेंगे या ऑफलाइन देखेंगे या आपके असाइनमेंट में होंगे। तो वी आर गोइंग टू सी ऑल दोस प्रोग्रामिंग। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर अब बात आती है प्रोजेक्ट की। तो अब तक कितना कितना मार्क्स हो गए हमारे, 6 और 4 10, टोटल मार्क्स कितने हो गए 10। नाउ वी आर लेफ्ट विद द 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स हो गए हमारे वाइवा के, दैट विल टेक अलोंग, दैट आई विल टेक अलोंग विद जब आप लोग जब तक प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, फिर क्या है हमारा प्रोजेक्ट है क्लास 12th में, कि भाई जो आपने क्लास 11th और 12th सीखा वो आप उसे इम्प्लीमेंट भी तो कुछ करोगे। कि आपने सपोज करो एक बेसिक लेआउट सीखा,
कि आपने पूरा एक बैकग्राउंड बनाया, बेसिक हम लोगों ने प्लेटफॉर्म तैयार किया, उस बेसिक प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन भी तो होगा। तो दैट यूटिलाइजेशन इन डन इन द फॉर्म ऑफ द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट करना कैसे है कि पहले क्या करना है, टर्म फर्स्ट में आपको सिनॉप्सिस मेंटेन करना है, और सेकंड टर्म में क्या करना है, फाइनल कोड देना है। ठीक है, तो ये सिनॉप्सिस आपको कब देना है, ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड द ग्रुप्स इन द फॉर्म ऑफ 5 और 4 to 5 people, आई विल डिवाइड द पीपल एंड देन आई अलॉट यू द ग्रुप। ठीक है, आप लोग आपस में डिसाइड करना कि भाई आपका ग्रुप लीडर कौन है एंड सो ऑन दोस थिंग्स। ठीक है, आई विल डिसाइड एज पर द रोल नंबर और जो भी मुझे सही लगेगा। ठीक है, फिर हमारे प्रोग्राम्स क्या हैं रिलेटेड टू बाइनरी फाइल हैंडलिंग, कि भाई किसी टेक्स्ट फाइल को रीड करना, लाइन बाय लाइन उसको डिस्प्ले करना ईच वर्ड को। ठीक है, फिर क्या करना, रीड करना, टेक्स्ट करना, रिमूव, वही डाटा मतलब फाइल मैनिपुलेशन पे हमारा कुछ काम करना। ठीक है, तो दो थिंग्स आर वी गोइंग टू सी व्हेन वी टॉक्ड अबाउट फंक्शंस प्रोग्रामिंग। फंक्शंस प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोग्राम हम लोगों ने देखे हैं अभी तक, जो क्लास 11th रिवीजन के हम लोगों ने प्रोग्राम देखे हैं, उस बेसिस पे वी आर गोइंग टू डू द प्रोग्रामिंग इन द फंक्शन। कि भाई स्ट्रिंग्स हो गया, लिस्ट हो गया, या टपल्स हो गया, या इवन इटरेटिव फ्लोस हो गए, या फिर आपका इफ एल्स कंडीशन हो गई। उन जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द फंक्शंस। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट कि हमारा प्रोजेक्ट जो है बेसिकली, कि भाई इस प्रोजेक्ट का काम क्या है, कि हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल जो एम है ना मेन प्रोजेक्ट का, कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जो आपने क्लास 11th और 12th में पढ़ा है, ठीक है, उसका यूज करके आप लोग कुछ यूजफुल क्रिएट करें। ठीक है, तो हमें क्या काम है कि भाई जो हमारी फाइल यूजिंग, जो हमने पाइथन फाइल हैंडलिंग या एसक्यूएल कनेक्टिविटी का यूज करके वी आर एबल टू क्रिएट सम मतलब रियल लाइफ प्रोजेक्ट। आई विल से कि रियल लाइफ जो क्या करे, कोशिश करे कि भाई जो आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं सराउंडिंग योर सेल्फ, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने ये बोला है कि आप क्या करो, एक लोकल बिजनेस को विजिट किया आपने और आपने उनसे पूछा कि उनके प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए सपोज करो बिजनेस को लग रहा है कि उसको इनवॉइसेस क्रिएट करने में दिक्कत आ रही है फॉर जीएसटी। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि एक प्रोजेक्ट बना सकते हो जो क्या करेगा, रॉ डाटा लेगा, टैक्स क्या करेगा, लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन लेगा, उन ट्रांजेक्शन को ग्रुप करेगा बाय कैटेगरी, एंड देन क्या करेगा, उस जैसे टैक्स रेट लगाएगा और इनवॉइस क्रिएट करेगा अप्रोप्रिएट फॉर्म में। ठीक है, तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं आप, बहुत सारी लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, या कुछ भी ऐसा मॉड्यूल एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ चीजें इसमें ऐसी होंगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको अलग से पढ़नी होगी। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें आपको बोला गया है कि सम एडिशनल लर्निंग इज रिक्वायर्ड। तो आप लोगों को ये खुद से मैनेज करना है, बट स्टिल इफ यू रिक्वायर एनी हेल्प फ्रॉम माई एंड आई विल बी ऑलवेज बी देयर। हो सकता है कि मुझे कुछ चीज नहीं भी आती हो, बट दैट नॉट फेयर। तो उसमें क्या होगा, आई विल लर्न दैट टॉपिक, और इवन एटलीस्ट आई विल गाइड कि आप ये चीज कहाँ से कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। इफ आई मुझे आता होगा तो आई डेफिनेटली टेल यू कि ओके यू कैन डू दिस लाइक दिस, और मुझे नहीं आता होगा तो आई विल डेफिनेटली स्टडी एंड देन आई विल बी एबल टू गाइड यू। तो इसमें मेरा काम क्या है, मेरा काम यह है बेसिक गाइडेंस प्रोवाइड कराने का। आप लोगों का काम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का। तो मेरा काम ये चेक करना है कि आप कहीं से कॉपी तो नहीं कर रहे हो कोई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा काम है, दैट आई विल बी एबल टू डू। आई नो हाउ टू डू इट, कि भाई कोई कॉपीराइट इश्यूज ना वायलेट हो। ठीक है, और बाकी आप लोग को गाइडेंस प्रोवाइड कराने का। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड कि जब आपका लोग का प्रैक्टिकल होगा, उस ड्यूरेशन में आई नीड अ सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस इज लाइक एक डॉक्यूमेंट होता है। सिनॉप्सिस का मतलब कि आप कोई प्रोजेक्ट कैसे करने वाले हो, कि आपका प्रोजेक्ट क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को आप करने कैसे वाले हो। आई डोंट नीड द के कोड, मुझे कोड नहीं चाहिए, कोड इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट आई वांट इज कि आप कैसे परफॉर्म करोगे, हाउ। तो हाउ शुड इंक्लूड कि फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या क्या लाइब्रेरीज यू आर गोइंग टू यूज फॉर पाइथन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेब डेवलपमेंट होगा या ऐप डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जो इवन सिंपल एक प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो और ये सब इस समय आप क्या क्या यूज करने वाले हो, फंक्शनैलिटीज जो होंगी इनकी, वो क्या फंक्शनैलिटीज आप यूज करोगे। ठीक है, तो व्हाट आई कैन
आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो 15 अक्टूबर तक आप मुझे रॉस दिखा सकते हो। अक्टूबर 15 तक you can show me the raw synopsis, and then I'll done the marking will be done on the day of the practical day. ठीक है, तो मार्किंग विल बी डन ऑन द प्रैक्टिकल डे, और 15 तक मतलब आप मुझे रॉ सिनॉप्सिस दिखा सकते हो, एंड आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू कि भाई लुक इनटू आउट इन द व्हेन वी कंप्लीट द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, वी आर गोइंग टू लुक मोर अबाउट कि प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, किसी का कोई डाउट तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी, so that's it from my end. If you guys have any doubt you can ask me. कोई क्वेरी हो कि भाई क्या कर सकता है क्या नहीं करना है। सर व्हाट इज रॉ सिनॉप्सिस? रॉ सिनॉप्सिस, फर्स्ट ऑफ ऑल सिनॉप्सिस क्या है? सिनॉप्सिस इज आवर डॉक्यूमेंट, जो एक हमारा प्रोजेक्ट हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, दैट इज आवर सिनॉप्सिस, कि हम लोग प्रोजेक्ट क्या इम्प्लीमेंट करने, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट में हम ये करेंगे और कैसे करेंगे। तो दिस इज, और रॉ सिनॉप्सिस का मतलब क्या है कि फाइनलाइज सिनॉप्सिस से पहले आप मुझे ये दिखा दो कि आप सर हम ये करने वाले हैं, तो आई विल बी एबल टू अप्रूव कि ओके दिस इज गुड फॉर अ प्रोजेक्ट और नॉट। ठीक है, सो दैट व्हेन वी गोइंग फॉर द मार्किंग ऑन द प्रैक्टिकल डे इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आप लोग उस सिनॉप्सिस को प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, गॉट इट? एनी अदर डाउट इफ यू गाइस हैव एनी? स्टिल किसी कोई डाउट होता है तो यू कैन ऑलवेज कम टू द स्कूल एंड आस्क मी, और स्कूल आप लोग नहीं स्कूल आ रहे हो तो इन दैट सिनेरियो व्हाट यू कैन डू, you can always ask in the group as well. So I'll be making the groups as per the इनका synopsis बनाना है। ठीक है, any doubt, any query if you guys have any? नो सर, नमन सिंह नो सर। और किसी को कोई डाउट है? रोहन, सुजल, विशाल, कार्तिकेय? If not, then we can close this call and then we have a usual call at 7:30 or 7, depends कैसे मैं available रहूंगा। तो 7 or 7:30 पे we going to have a class for then we'll going to discuss about tuples in that. No sir. Okay. Okay, I guess there's no, so let me end the call. Okay, we are going to have a class at 7:30 or 7, whatever the schedule, I will post it. Okay. Okay, guys, thanks for joining.